ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, भूपेश आनंद आपके सामने। एंड टुडे आई विल बी गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड लास्ट लेक्चर आई थिंक, एंड दिस लेक्चर इज नेम्ड एज लेक्चर 11A। बेटे बड़ी मेहनत की मैंने पूरे चैप्टर को रिकॉर्ड करने के लिए। अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स, चैप्टर नंबर 5 F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप सोच भी नहीं सकते मेरे दोस्त कि मैंने इस पूरे चैप्टर में आपको A to Z बड़ी सारी केस स्टडीज, लक्सर की, रेनॉल्ट की, बर्गर की, मैकडॉनल्ड्स की, बिकॉज मैं चाहता था कि आप लॉजिकली इस चैप्टर को पूरा कमांड कर लें। बस अब आप ये समझ लीजिए, आज हम लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। एंड आई हैव डिलीवर्ड मोस्ट प्रॉब्ली, अगर मैं नंबरिंग देखूं तो 13-14 लेक्चर्स हो चुके हैं बेटे, क्योंकि कुछ ए थे, 5A, 7A, 9A, 11A। तो दोस्तों ये सफर बड़ा अच्छा सा रहा। अभी एक लेक्चर और भी है जिसमें मैं अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स बताऊंगा, दैट इज लेक्चर नंबर 12। बट आज के इस लेक्चर में मैं पहले कैप्लन और बीबीबी के क्वेश्चंस करने वाला हूं। कंसेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए चैप्टर 9, चैप्टर 10, लेक्चर 9, लेक्चर 10 और लेक्चर 11 में। आप सभी ईमानदारी से बेटे रजिस्टर ओपन करें, अपने सामने कैलकुलेटर को रखें, नॉर्मल कैलकुलेटर रखना है, कोई स्प्रेडशीट में भी नहीं करना। कैप्लन का हार्ड कॉपी अपने सामने रखें, मेरा रजिस्टर सामने रखें और इरादे बुलंद रखें। अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स भूल ना जाना। वी आर डूइंग अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स, F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग नॉलेज लेवल, ACCA पहले अटेम्प्ट में बन के दिखाएंगे बेटे, पहले अटेम्प्ट में। अच्छा, आज के इस लेक्चर में ये जो प्रैक्टिस का लेक्चर है, मैं आपको बताऊं, ये एक्चुअली में 3 लेक्चर्स पे डिपेंड कर रहा है। लेक्चर 9 पे, लेक्चर 10 पे और लेक्चर 11 पे। क्योंकि लेक्चर 9 पे आई हैव डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। I have shown you the flow chart, as per the overheads. What is the flow chart? What I mean by allocation? What I mean by this? What is the process? What is reapportionment? And then what is absorption and why we do absorption? वो सारी बातें मैंने आपको लेक्चर नंबर 9 में बताई। फिर लेक्चर 9A लिया और उसके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। And then I started with lecture number 10, In lecture number 10, basically मैंने आपको बताया what I mean by under absorption and what I mean by over absorption of overheads. Why it occurs? Because we calculate absorption it as per the budgeted, We calculate in the beginning, और एक्चुअली में कुछ होता अलग हो सकता है। आप जैसे पेपर देकर आते हैं, नंबर कुछ लगाते हैं, एक्चुअली में नंबर कुछ आते हैं। It happens. So there can be a difference. So whenever there is a difference in the budgeted and the actual, in the absorbed and the actual, there has to be इधर अंडर अब्जॉर्प्शन और ओवर अब्जॉर्प्शन। बेटे हमने रटना नहीं है कि अंडर प्लस होगा या माइनस होगा, लॉजिक समझना है यार। ये बातें मैंने लेक्चर नंबर 10 में आपको बताई, व्हाट आई मीन बाय मीनिंग, द नीड्स, द टाइप्स, द बेसिस। और उसके बाद हम आ गए थे लेक्चर नंबर 11 में, थोड़ा सा आपको याद हो that what are how we can treat this under absorption and over absorption of overheads, under absorption or over absorption of overheads। and मेरी क्लासेस का सबसे प्रीमियम पार्ट ये है कि मैंने केस स्टडीज लेकर, बिकॉज केस स्टडीज मैंने बीबीबी कैप्लन के बेसिस पे बनाई, वहीं से डाटा लिया और आपको केस स्टडीज दी, सो दैट कि आपको लॉजिकली ज्यादा बातें समझ आए। मेरी बात आप आई थिंक समझ रहे हैं बेटे। मैं आपको थोड़ा सा चाहता हूं कि आप लेक्चर 9, लेक्चर 10, लेक्चर 11 के वीडियोस को एक बार देखें और आपको खुद एहसास होगा कि मैंने, देखिए जी, लेक्चर 9 बेटे, दिस इज लेक्चर नंबर 9। मैंने वहां पे बताया था व्हाट आई मीन बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स एंड व्हाई वी अब्जॉर्ब। वो आपको पहले 17 लेक्चर लिए थे, इंट्रो लेक्चर्स, उसमें बताया दैट आप ठन पाल हो जाते हो जब ज्यादा मोबाइल देखते हो, एनर्जी वेस्ट होती है बेटा उससे। लिवाइस का एग्जांपल की केस स्टडी से आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। मार देगा आपको साबुत, मतलब घोड़े अलग होते बेटे। ये तो कॉस्ट, ये कोई भी मेथड लगाओ आप ध्यान, ये बेटे लेक्चर 10 है, ये लेक्चर 10 है जहां पे मैंने और आ गया कि अंडर अब्जॉर्प्शन, व्हाट आई मीन बाय अंडर अब्जॉर्प्शन एंड ओवर अब्जॉर्प्शन, व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन द अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स में कराया था। आप मुझे एक चीज ईमानदारी से बताना, आपने कभी, और वेदर दोज यूनिट्स रेट स्टेटमेंट आती है फाइनेंस मिनिस्टर, इंस्टॉल्ड अगर मशीन चलेगी तो हम 10 रुपए के, दीज आर द डिफरेंट बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ विच वी जनरली अब्जॉर्ब। मशीन आर रेट, लेबर आर रेट, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट। फिर मैंने लेक्चर नंबर 11 में आपको और बताने की कोशिश की व्हाट इज
अंडर अब्जॉर्प्शन और ओवर अब्जॉर्प्शन एंड व्हाई इट हैपेंस, यू नो, एंड हाउ वी कैन ट्रीट दैट, उसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए अकाउंट्स में, वो तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये देखिए जी, ये लेक्चर नंबर 11 को बताने की कोशिश, मैं 11A कर रहा हूँ, ये मैं आज 11A कर रहा हूँ। से तो जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी अपने सामने कैलकुलेटर रखना। बेटा मैंने बड़ी मेहनत की आज के लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए, घूम के आ जाओ और यूनिट्स के बेसिस में मैं, बिकॉज आई कैन टाइम टेबल बिगिनिंग में टाइम टेबल बिगिनिंग में बनता है, पर यूनिट एब्जॉर्प्शन रेट स्टार्टिंग में होता है, एक्चुअल बाद में होते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्ब्ड एंड एक्चुअल, एंड देन दैट इज ड्यू टू प्रोडक्शन अंडर अब्जॉर्प्शन और ओवर अब्जॉर्प्शन, कि मैंने एक्चुअली में कितने यूनिट्स। आइए जी, मैं इस समय आपको सीधा कैप्लॉन में लेके जा रहा हूं और आप अपने सामने कैप्लॉन को ओपन कर लें। मैं चाहता हूं कि आप कैप्लॉन को देखें कि मैंने उसमें क्या बताया। आइए आइए सर, प्लीज प्लीज, सभी के सभी कैप्लॉन की अपने सामने कॉपी रख रहे हैं। अंडर अब्जॉर्प्शन एंड ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लास्ट लेक्चर। कैलकुलेटिंग अंडर अब्जॉर्प्शन, अंडर अब्जॉर्प्शन निकालेंगे कैसे बेटे, ये स्टेप्स हैं, आपने रटने नहीं है स्टेप्स यार। मैंने तो लास्ट 3 लेक्चर्स में आपको लॉजिक्स केस स्टडीज पूरी बता दी है, तो स्टेप्स किस बात के रटने हैं यार। एब्जॉर्ब क्या होता है, अंडर अब्जॉर्ब क्या होता है, सब बताया। आइए सीधा मैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 की तरफ बढ़ रहा हूं। And in this illustration, you know, the following information for the company is this: overheads budgeted $80,000. Budget is always prepared in the beginning. T0 में बनता है यार, समय की रेखा स्टार्टिंग में बनती है। एंड एक्चुअल ओवरहेड्स हुए $90,000। यार महंगाई हो जाती है, कोविड सिनेरियो के बाद आप देख ही रहे हैं, कोविड तो चलो हो गए 2-3 साल, पूरे 4 साल हो गए, बट द पॉइंट इज जो आप सोचते हो, कई बार टाइम टेबल बनाते हो तो वैसा प्रैक्टिकली थोड़ी होता, देयर इज जनरली डिफरेंस बिटवीन बजट एंड एक्चुअल। ठीक है सर, आवर्स वर्क 20,000 और 22,000 हुए एक्चुअली में घंटे, लोग बातें कर रहे थे, गुटखा पीट रहे थे, नहीं हुआ काम, गेड़ी सिगरेट पीने लग गए। 20,000 घंटे में काम होना था, हमने सोचा था, प्यार तो होना ही था, लेकिन हुआ 22,000 घंटे में। ठीक है सर, आपको निकालना है अंडर और ओवर। बेटे मैं फिर कहता हूं, रटना कुछ भी नहीं है, आप ये चेक करिए कि एब्जॉर्ब्ड कितने हैं। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हम निकालते हैं एब्जॉर्प्शन रेट इनटू बजटेड प्रोडक्शन। एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करते हैं बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड बेस। यहां पर अगर आप बेस देखें तो लेबर आवर्स ही दिख रहा है। तो बेटे आप ये बताओ 80,000 डिवाइडेड बाय 20,000 अगर मैं करता हूं तो आपको क्या लगता है, आ नहीं गया 4 रुपए या $4 या £4 पर आवर। और आप ये बताइए 22,000 घंटे हुए तो आपने 88,000 ही तो एब्जॉर्ब किए होंगे, पर आपने खर्च तो 90,000 किए। इसका मतलब आपने एब्जॉर्ब कम किए, आप कम कर पाए एब्जॉर्ब। देखो मेरी बात को सुनो, दोबारा से क्या बोल रहा हूं, आपने एब्जॉर्ब कम किए, आप एब्जॉर्ब कम कर पाए, इसका मतलब अंडर एब्जॉर्प्शन है। बेटे अब्जॉर्प्शन हमेशा एब्जॉर्ब से चेक करो कि क्या आपने एब्जॉर्ब ज्यादा किए या आपने एब्जॉर्ब कम किए। मैंने एब्जॉर्ब किए 88 और हुए 90, तो आप ये बताइए जी, ये आ गया जी 88 हुए 90, 2,000 का क्या आ गया, मैंने कम एब्जॉर्ब किए, रटना है ही नहीं, कम एब्जॉर्ब किए। इट मींस $2,000 इज अंडर एब्जॉर्प्शन। सिंपल है यार, अगर आप लॉजिकली मेरी सारी बातों को समझ चुके हैं तो बहुत ईजी हो चुका है आपके लिए। The following information relates to this again बेटा ट्राई टू योरसेल्फ है, ये बजटेड है, ये एक्चुअल है। अब यहाँ मशीन आवर्स दे दिया उन्होंने बेटा, आई थिंक इन द लेक्चर नंबर 9 आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट आई कैन कैलकुलेट ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट ईदर ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स और ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। यहाँ पे मशीन आवर्स है, तो आप क्या करो 148,750 अपॉन 8,500 करके रेट निकाल लो और कितने घंटे उससे मल्टीप्लाई कर दो, कंपेयर कर लो। मैं क्या बताऊं दोस्त, सच में नेक्स्ट पॉइंट में आ गया हूं, वर्किंग बैकवर्ड। अब ये मेथड इन्होंने बना दिया यार, ये तो मैंने लेक्चर नंबर 10 में ही बता दिया था। मैं आपसे ये कहता हूं कि आपको एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स पता है कितने हैं और एक्चुअल कितने हैं, ये पता है आपको, और ये भी मालूम चल गया कि अगर एब्जॉर्ब्ड कम है तो हम कहते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन है, और अगर एब्जॉर्ब्ड ज्यादा है तो हम कहते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन है। सपोज करो मैंने आपको ये कहा कि आपको ये मालूम है कि एब्जॉर्ब्ड माइनस एक्चुअल इज इक्वल टू अंडर एब्जॉर्प्शन। ये बात तो ठीक है ना, एब्जॉर्ब्ड माइनस एक्चुअल इज इक्वल टू अंडर एब्जॉर्प्शन। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको, मैं इसकी इक्वेशन बना दी, तो अगर आपको एक्चुअल गिवन नहीं है
तो आप इसको इससे प्लस, इसको इससे माइनस, या बेटे इक्वेशन में क्या करते थे, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। जैसे मैंने ओवरहेड्स की आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस बताई थी, x की वैल्यू y में पुट कर दो, y की वैल्यू x में पुट कर दो, तो दूसरा वेरिएबल आ जाएगा, आएगा ना। तो मैं आराम से, अगर इक्वेशन पता है तो आई कैन कैलकुलेट ईदर एब्जॉर्ब्ड और आई कैन कैलकुलेट एक्चुअल। वैसे बेसिकली फर्स्ट स्टेप होता है, मूविंग फॉरवर्ड होता है, आई एम गिवन विद द एब्जॉर्ब्ड, आई एम गिवन द एक्चुअल, एब्जॉर्ब्ड माइनस एक्चुअल इज इक्वल टू ईदर अंडर और ओवर। अब मैं कहता हूं मैं आपको अंडर या ओवर दे देता हूं, और आपको एक मिसिंग फिगर कैलकुलेट करनी है। मिसिंग फिगर्स जैसे रेशियोज में करते थे F3 में, आपको मैंने करंट रेशो दे दी, आपको कहा रेशो भी है, करंट एसेट्स भी है, करंट लायबिलिटीज निकालो। तो सिमिलरली मैं आपको अंडर अब्जॉर्प्शन तो दे रहा हूं, मैं आपको आई एम ऑल्सो गिविंग यू absorbed, so you can calculate actual. If I am giving you actual and under or over, you can calculate absorbed. कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ मुश्किल है नहीं। यही बात इसमें बेटे इन्होंने लिखी है, इस क्वेश्चन की इलस्ट्रेशन को करके हम करेंगे। लेकिन मैंने इसके ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड से प्रिपेयर किया है बेटे, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप नोट करेंगे, तो मुझे सच में अच्छा लगेगा। मैंने ऑलरेडी बड़ी मेहनत की है आपके लिए। ऊपर लिखिए जी, वर्किंग बैकवर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। आज के इस लेक्चर की यही इंपॉर्टेंस है, इसका यही प्राइवेट इंपॉर्टेंस है, वर्किंग बैकवर्ड। आइए सर, कंसेप्ट नंबर 1, ये आपको मालूम है, चैप्टर लेक्चर 9, लेक्चर 10, लेक्चर 9A, लेक्चर 11, अभी तो लेक्चर 11 ही कर रहे हैं, प्रैक्टिस का लेक्चर है। ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला आपको पता है, बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड आवर्स और बजटेड यूनिट्स और बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स, कुछ भी। कंसेप्ट नंबर 1, अब एक बच्चा लिख नहीं रहा, वो सोच रहा है ये प्रैक्टिस का है। बेटे ये नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर नहीं है, आप इसको नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर मत मानना। कंसेप्ट नंबर 2, अब आप क्या करें, ज्यादा बेटर है कि एब्जॉर्ब्ड के बेसिस पे सोचें, है ना, तो ज्यादा आपको अच्छा लगेगा और आप जल्दी से बात को समझ पाएंगे। मैं कहता हूं जी, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स अगर कम है किससे, एक्चुअल ओवरहेड्स। इसका मतलब आपने एब्जॉर्प्शन कम की है। अच्छा, जब आपने एब्जॉर्प्शन कम की है तो इसको क्या बोलते हैं, अंडर एब्जॉर्प्शन। इसको क्या बोलते हैं, अंडर एब्जॉर्प्शन। तो मैंने वैसे लिख दिया है, लिखने की जरूरत नहीं है, एक इक्वेशन बन गई, एब्जॉर्ब्ड, एक बच्चा रट रहा है इसको, माइनस एक्चुअल इज इक्वल टू, प्लस आ गया, मैंने लिखा जी प्लस आ गया, तो अंडर अब्जॉर्प्शन, और माइनस आ गया तो ओवर अब्जॉर्प्शन। अगर आप पहले अब्जॉर्ब लिखेंगे तो उस हिसाब से भी आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहले अब्जॉर्ब लिखा, फिर एक्चुअल लिखा, प्लस आ गया तो अब्जॉर्ब ज्यादा, तो फिर वो अब्जॉर्ब ओवर अब्जॉर्ब हो जाएगा। बेटा फॉर्मूला किसी भी तरह से लिखो, आपको लॉजिक क्लियर होगा तो आई कैन राइट डाउन, मैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर सकता हूं। यार लॉजिक समझना है और कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या बताऊं। आइए मैं इसी के बेसिस में एक दो क्वेश्चंस जो हैं करके दिखाऊंगा, तो आपको लॉजिकली पता चलेगा कि कैप्लॉन में भी यही दिया हुआ है और आप आराम से इजीली कर सकते हैं। मैं भूपेश आनंद इस समय जूस नोट्स की जगह पहले कैप्लॉन में आ गया। इलस्ट्रेशन नंबर 8, अ बिजनेस एब्जॉर्ब्स फिक्स्ड ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। मशीन आवर्स से करो जी, यूनिट प्रोड्यूस से करो जी, डायरेक्ट लेबर आवर्स से करो जी, प्राइम कॉस्ट से करो जी। द बजटेड लेबर आवर्स फॉर 24 वर, वो कहता है जी लेबर आवर्स 4200 है, ठीक है। ड्यूरिंग द वीक 4000, ये देखो जी बजट यहाँ लिख देते हैं, एक्चुअल यहाँ लिख देते हैं, लेबर आवर्स यहाँ लिख देते हैं, सो दैट आपके लिए आसानी हो जाए। मैंने यहाँ पे लिखा जी 4200 और यहाँ पे लिखा जी 4050, एंड द प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड वाज, प्रोडक्शन ओवरहेड्स इनकर्ड वाज, यहाँ पर आ गया जी $16,700, द ओवरहेड वाज अंडर अब्जॉर्ब्ड। अब आपको अंडर अब्जॉर्ब्ड दिया है, यू हैव टू कैलकुलेट अब्जॉर्ब्ड, इजी है। अंडर अब्जॉर्ब्ड को मीनिंग क्या समझते हैं कि एब्जॉर्ब्ड कम हुए, है ना, एब्जॉर्ब्ड कम हुए, यही तो हुआ ना मीनिंग, एब्जॉर्ब्ड कम हुए। तो देखिए जी इन्होंने ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है एक्चुअल ओवरहेड्स दिस, अंडर अब्जॉर्ब्ड दिस, वो इक्वेशन यूज की जो मैंने अभी आपको अपने हैंड स्लाइड्स में बताई है। प्लस मतलब जब मैं कहता हूं जी यहां पर आ गया एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स इज इक्वल टू
एब्जॉर्ब कम हुए तो माइनस अंडर आएगा ही नहीं आएगा, ये बताओ। माइनस का आएगा ना, माइनस का मतलब क्या है, अंडर, मतलब आपने एब्जॉर्ब कम की अंडर। अच्छा तो ठीक है जी, अब आप ये बताओ एब्जॉर्ब निकालने हैं, अगर एब्जॉर्ब निकालने हैं तो कैसे करेंगे, एब्जॉर्ब कैलकुलेट करने हैं तो कैसे करेंगे, ये यहाँ पे चला जाएगा तो एक्चुअल 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 माइनस एक्चुअल, या चलिए कुछ भी, एक्चुअल माइनस अंडर कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, ये आपके सामने आंसर आ गया जी, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। On the similar lines, you can calculate for test to understanding question number 5. I have given you the golden logic. It is not that you have to do rectification that this is under, this is over, this is under, this is over. You have to just see the logic. You have to just sit calm. You have to see that how much the overheads you have absorbed and how much you have incurred, whether you have absorbed more or less. The balancing figure will be accordingly under or over. And on the basis of that, you can easily calculate absorbed or actual as the case may be. दोस्तों सच में मुश्किल है नहीं, हमने मुश्किलें बना दी हैं। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12 में मैं आपको अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स कराने वाला हूँ और उसके बाद हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। बेटे मैंने 17-18 लेक्चर्स, अगर मैं ए सीरीज भी ऐड करूँ, लेकिन प्यार है ना यार, क्या कि मैं चाहता हूँ कि आप लॉजिकली समझ आए। और F5 जब आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करें तो उसके बाद आपको लॉजिकली सारी चीज़ें जल्दी जल्दी पता हो। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।